Hello friends, welcome to my channel Play Maths with Ridham and I am your Ridham मैम। ओके, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आज क्या लिख दिया ऐसा, इतने सारे फॉर्मूलेज, ओ माय गॉड, कैसे लर्न करेंगे, बट करने पड़ेंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5। यस, 2.4 तक हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखिए तो जाके वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए अपने साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल 2.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 2.5 एक्सरसाइज हमारी टोटली बेस्ड है इन फॉर्मुलेज पे। ठीक है, तो हमारे 8 फॉर्मुलेज हैं। क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, इनसे आप पहले भी फैमिलियर होंगे, कुछ फॉर्मुलेज से आप ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेज से आप पहले भी फैमिलियर हैं। बस जो एक ये वाला 8 वाला फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला, ये वाला, ये इसमें थोड़ा सा नया है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। ठीक है, वो हम करेंगे। फॉर्मूले हमारे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड यू नो दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। करें हमने पहले फॉर्मूलेज, आपको पता होंगे यार, इजी है ना। अब क्या, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा नया है, शायद आपने पहले किया नहीं क्या, x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या मेन है, क्या चीज आपको खास लग रही है, खास यहाँ पर ये चीज है कि दोनों की फर्स्ट टर्म है ना वो सेम है। ठीक है ना, सेकेंड टर्म दोनों की अलग है, यहाँ ए है यहाँ बी है, अलग है, बट फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो ब्रैकेट हो और फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसका फिफ्थ फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर किया था तो क्या क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर z भी इंक्लूड हो गया तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों आ गए, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब है x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। देखो स्क्वायर में 2 था, क्यूब में 3 लग गया, 3xy और साथ में x प्लस वाई। ओके, माइनस में तो ये माइनस फॉर्मूला हो जाएगा, तो सब में माइनस आ जाएगा, x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जो 8 फॉर्मूला है इसको हम लास्ट में लेंगे क्योंकि इसके में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पर हम 2.5 करेंगे। और बेटा एक बात और समझ लो कि हम हैं कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में, हम 9th में हैं। ठीक है, अब हमें इतने इजी क्वेश्चन तो दे नहीं देंगे वो कि भाई करो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, x प्लस 2 की होल स्क्वायर का क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो भाई करो। अरे भाई अगर एक क्वेश्चन आ गया तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्वेश्चन का तो बहुत इजी है। क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या है यही है ना, क्या होगा, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, यहाँ y की स्क्वायर जिसमें y हमारा 2 है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई जो कि हमारा 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। वाह भाई वाह, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भाई क्या बात है, पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो 9th में है यार, ऐसे थोड़ी ना इतना इजी में दे देंगे, है ना। तो हमें क्वेश्चन आएंगे थोड़ा ट्रिकी तरीके से, और कैसे आएंगे देखिए, पहले तो हम चलते थे, कैसे चलते थे, हम फॉर्मूले जब सॉल्व करते थे तो हमें क्या आता था, फॉर्मूले इस क्वेश्चन जो था इस फॉर्मूले की फॉर्म में आता था, हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, है ना। तो अब क्या सोचा है, अब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, हमें उल्टा चलना पड़ेगा भाई। अब हम उल्टे होएंगे, सीधे नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, हमें इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें देखना है, हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले ये आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, अदरवाइज यू कांट डू एनी ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप इन फॉर्मूलेज के अलग से नहीं कर पाएंगे, यही फॉर्मूलेज आपको काम आएंगे सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी, क्या क्वेश्चन आएंगे, सपोज यही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे आ गया। ठीक है, मुझे कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये सॉल्व करो, मुझे बोला ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब भाई मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, अब हम जाएंगे इधर जाएंगे, अपना फॉर्मूला यहां देखेंगे, भाई देखो x की स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर x की स्क्वायर इसके पास है। ठीक है, अब 4x है और साथ में 4 है। अब देखना ये है, आपको हमेशा यहां देखना पड़ेगा कि क्या किसी और की भी स्क्वायर बन रही है,
इनमें से किसी और की भी स्क्वायर बन रही है, तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बन गया और 4 को भी मैं लिख सकती हूँ। वी कैन राइट 4 एज 2 की स्क्वायर, ठीक है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। देखो 2 की स्क्वायर तो यहां बन गई, यानी ये हमारा x हो गया, अगर ये हमारा y हो गया, x की स्क्वायर और y की स्क्वायर तो मिल गई, साथ में 2xy मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 2xy मींस 2 इंटू ये फर्स्ट वाला x, ये सेकंड वाला y, ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने ये तो अपनी तरफ से लिख लिया, मुझे नहीं पता कि 4x बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे मैंने अपनी तरफ से लिख लिया कि क्या ये बनता है। अब देखो करके देखो, 2 टू जा 4 इंटू एक्स, हाँ भाई ये तो बन गया, ठीक है। हमें करके देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, तो हाँ भैया तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। तो हमने क्या चला, हम यहां से यहां चले, अब यहाँ पता लगाने किसका फॉर्मूला बन रहा है, भाई ये तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 2 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम चले अब उल्टा, यहां से यहां से यहां, ठीक है। तो अब हमें चलना है उल्टा, सीधा नहीं चलना है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले, हमें थोड़ा ट्रिकी आएंगे, ट्रिकी बट कहने को ट्रिकी होते हैं, क्या करते हैं वो थोड़ा उल्टा चला देते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो करते हैं 2.4 स्टार्ट, 2.5 स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिया है थर्ड पार्ट इसका, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ठीक है। 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। देखिए स्क्वायरिंग, देखो मैंने आपको पहले कहा था हम उल्टा भी चलेंगे सीधा भी चलेंगे, जैसा हो सकेगा वैसा चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको बात समझाई थी, अगर हमारे दो ब्रैकेट दे रखे हो और उनकी दोनों की फर्स्ट टर्म सेम हो, दो ब्रैकेट दे रखे हो और उनकी फर्स्ट टर्म सेम हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे दिस, ये वाला फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, x प्लस ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब यहां पर x प्लस ए और x प्लस बी क्या है, अगर मैं यहां पर सपोज करूं कि ये हमारा x है, ये हमारा a है, ये x है, ये हमारा b है, ठीक है। तो हमारा पहले क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x हमारा क्या है 3x, तो दैट मीन्स 3x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a हमारा क्या है 4 और b हमारा क्या है, b हमारा क्या है बेटा, b हमारा -5 है, ठीक है। यहां पर प्लस में था ना, लेकिन मैंने आपको बताया माइनस जरूर कंसीडर करते, तो b हमारा -5 है, तो x प्लस a, b हमारा -5 ब्रैकेट में ले रही हूँ, ये हो गया x a प्लस बी, ठीक है। और साथ में x लगाएंगे तो हमारा x है 3x, ठीक है। यहां देखना कभी x लगा दो, हमारा x क्या है, सेम टर्म कौन सी है, ये वाली, और प्लस ए बी, प्लस a हमारा क्या है 4 एंड b हमारा क्या है 5 -5, ठीक है। समझ में आया, पहले इनको डिनोट कर लेना कि x हमारा क्या है, a हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4 - 5 इज -1 इंटू 3x, -4 5 जा 20, 1 to 5 is 20, okay. This is 9x square, this is -3s, this is -20. This is your answer, okay. क्या करना है, हमें फॉर्मूलेज देखने हैं बेटा, कहाँ क्या लगेगा देखने हैं हमें, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे पास दो ब्रैकेट हो, इफ यू हैव टू ब्रैकेट्स एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द बोथ ब्रैकेट आर सेम, दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म अगर सेम है, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 4, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, और कैसे लगेगा आप इनको डिनोट कर लेना, दोनों में x क्या है हमारा 3x, x को हम क्या लेंगे 3x, तो x की स्क्वायर क्या हुआ 3x की स्क्वायर, a भी क्या है, a हमारा 4 है, b हमारा -5 है बेटा, ठीक है। b हमारा क्या है -5 है, माइनस को कंसीडर जरूर करना, बिना माइनस कंसीडर किए नहीं होता, ठीक है। जहां माइनस के फॉर्मुलेज हैं वहां माइनस रहेगा, जहां माइनस के ऑलरेडी फॉर्मुले दे रखे हैं ना, वहां माइनस कंसीडर नहीं करना, वहां ऑलरेडी फॉर्मुले दे रखे हैं, बट इसमें हमें माइनस का फॉर्मुला नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के चलेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना, जो माइनस के फॉर्मूले दे रखे हैं वहां पर माइनस कंसीडर नहीं होगा, वो ऑलरेडी उन्होंने माइनस दे रखा है, बट जहां माइनस से फॉर्मूला नहीं दे रखा वहां माइनस कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर b हमारा -5 है, ठीक है, और साथ में x था, तो x हमारा 3x है, प्लस a हमारा 4 है, b हमारा -5 है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, सारे ही पार्ट ऐसे होंगे, तो सारे ही पार्ट्स में फर्स्ट टर्म सेम दे रखी है, तो सब में यही फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई होप आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, अप्लाई करना है, बस पुट करना है, बस आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना। एक एक क्वेश्चन में सबका करना जो मुझे लग रहा है कि ट्रिकी है वो मैं करवा के दे रही हूँ आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कर सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है 103 into 107, सो हाउ कैन वी डू दैट, बताइए। इसके बाद ये गाना बनता है ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो आप क्या सोचे मैं पागल हो गई, हम गाने गा रही है हनी सिंह के? नहीं नहीं, गाने नहीं गा रही, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, ये करके दिखाओ। बताओ क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताओ, कैसे इन फॉर्मुलेज यूज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व कर। देखो अगर हम 103 और 107 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है भाई, कितनी सारी कैलकुलेशन हो जाती है ना। और मैथ्स का नाम ही कैलकुलेशन, शॉर्ट करना है, कैलकुलेशन नहीं करना। फॉर्मुलेज किस लिए बनते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन हमें ज्यादा नहीं करनी पड़े, हम बहुत इजीली निकाल रहे फॉर्मुले के थ्रू, है ना। तो फॉर्मुलेज इसलिए बनते हैं। तो हमने फॉर्मुलेज इतने सारे बनाए हैं भाई, किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए? डेफिनेटली नो, कैलकुलेशन नहीं करनी हमें फॉर्मुलेज लगाने। कैसे लगाने हैं, अब वो हम थोड़ी बहुत तो ट्रिकनेस, थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाएंगे ना कि क्या करें इसको हम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करके देख रहे हैं। अच्छा ओके, वी कैन राइट 103 is 100 plus 3. Can we write this? Of course. And can we write this 100 plus 7? Yes, of course. Okay. अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? वही सेम, दो ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म सेम, देन व्हाट, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें हमारा एक्स क्या है 100, तो 100 की स्क्वायर लगा दी हमने। इसमें हमारा a प्लस बी, ए और बी क्या है 3 और 7, तो a प्लस बी लगा दिया, साथ में x जो कि हमारा है 100, ठीक है। और a इंटू बी, ए बी, a और b क्या है हमारा 3 इंटू 7, सिंपल। अब करो इसको, क्या करना है, 100 की स्क्वायर क्या होती है, 2 जीरो है, 2 और लगा दिए, ठीक है। 7 इंटू 3 और 7 प्लस 3 क्या होता है 10, और 100 प्लस 7 इंटू 3 21, ठीक है ना। ये हो गया एंड ये हो गया, 3 जीरो आ गई इसमें 21 आ गया, सिंपल। इसको हम ऐड ऑन करेंगे, क्या आएगा 10121, am I right? ठीक कैलकुलेशन की है मैंने, आ गया ना कितना इजी क्वेश्चन, हमें कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ी, इजीली हो गया, क्योंकि जीरोस को हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया ना इजीली। बट थोड़ा सा दिमाग लगाना था, देखना था कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा ना। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट एक देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। ओके, इसका सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96, कम ऑन। अब इसमें बोल सकती हूँ ये करके दिखाओ। तो कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा देखो, अब आप कहेंगे मैम इसको हम 90 प्लस 5 लिख सकते हैं और इसको हम 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगी हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। बट क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इससे, क्या आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मुझे अभी भी उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। कर सकती हूँ मैं ऐसे, बट थोड़ी मुझे इसमें ट्रिकनेस आने वाली है कि मुझे इसमें कैलकुलेशन करने वाली, क्योंकि 90 का स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी और वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लिटिल बिट ट्रिकी हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर इसको a प्लस बी करूं 5 प्लस 6, उसको फिर 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना। फिर मुझे 5 इंटू 6 यहाँ वो तो हो जाएगा, ठीक है। 90 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा ट्रिकी हो रहा है 90 से मल्टीप्लाई करना। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूं जैसे मुझे मल्टीप्लाई करके देखना ना पड़े, फटाफट ऐसी हो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अब मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना थोड़ा सा उल्टे तरीके से चलते हैं, ठीक है। वो गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, तो इधर उधर नहीं चलना, हमें टेढ़ा मेढ़ा चलना है, इधर चला मैं उधर चला, सीधा सीधा नहीं चलना, ठीक है। तो ये 95 और 96 को आई कैन राइट 100 माइनस 5, कैन वी राइट? ऑफ कोर्स। एंड 96 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। अब मैंने 100 माइनस माइनस में ही क्यों लिखा, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन ना थोड़ी इजी हो जाती है, मुझे करनी नहीं पड़ेगी अलग से 100 की कैलकुलेशन, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 100, 10, 1000 इन्हीं
टर्म्स को, इन्हीं टर्म्स में हम इनको ले, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं करूं x, वही हो गया सेम ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट्स विद सेम फर्स्ट टर्म सेम है, तो वही हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला, जिसमें होगा एक्स स्क्वायर हमारा x क्या है यहाँ पर 100, तो 100 की स्क्वायर हो गई, ठीक है। प्लस a प्लस बी, a क्या है हमारा -5, b क्या है -4, ऑलवेज कंसीडर माइनस, नेवर निग्लेक्ट माइनस, ओके। एंड x क्या है हमारा 100, ठीक है, प्लस a इंटू बी -5 इंटू -4, ठीक है। माइनस को ना हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, वो ज्यादा इजी रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको ही, ठीक है। 100 की स्क्वायर क्या हो गई भाई, ये हो गई, करने की जरूरत ही नहीं है। -4 and -4 is -9 and -4 into -5 into -4, 5 into 4 is 20 and plus 20, माइनस माइनस इंजेक्ट हो गए, प्लस हो गए, ओके। सो दिस 9 into 100 900, देखो मेरे को किसी को भी मल्टीप्लाई करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही सबको कर लिया, ठीक है, ओके। तो इसको पहले कर लेते हैं, इन दोनों का प्लस कर लिया, माइनस कर दिया 900, दिस इज 9120, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेना ठीक किया है मैंने, नहीं किया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक हम एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड पार्ट लिया बेटा, ठीक है। माइनस वाला लिया है, प्लस वाला इसलिए नहीं लिया ताकि वो प्लस वाला थोड़ा इजी रहता है, माइनस वाला थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए मैंने माइनस वाला आपको सिखाने के लिए। 4y² - 4y + 1, ठीक है। अब हमारा, मैंने आपको पहले कहा था कि क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूलेज आते हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं आते, हमेशा उल्टे आते हैं। पहले हम लेफ्ट टू राइट चलते थे, अब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट अब चला जाएगा हमसे, ओके। तो क्या होगा, 4y² - 4y + 1, ओके। तो 4y² - 4y + 1 क्या होगा भाई, देखेंगे सबसे पहले ना, हम ना देख फॉर्मूले बनाते हुए ना, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या किसी की स्क्वायर्स बन रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या किन्हीं 2 की स्क्वायर बन रही है क्या, तो हम देखते हैं कि क्या हम कोई स्क्वायर निकाल सकते हैं, ओके। तो y के साथ स्क्वायर है तो क्या 4 के साथ भी स्क्वायर आ सकती है, 4 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की स्क्वायर, 4 को आई कैन राइट 2 की स्क्वायर, एंड y की स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है। अब ये इस वाले 4 को मैं 2 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट इसका y की स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो पूरा स्क्वायर में नहीं आ सकता, तो इसको मैं निगलेक्ट करती हूँ। हाँ, 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 चीजें आ गई, एक तो 2y की स्क्वायर, एक ये 4y हो गया, एक 1 की स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब मेरे पास, अगर मैं इसको x रखती हूँ, इसे y रखती हूँ, x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, देखिए इसमें से कौन सा, और बीच में माइनस है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे चले, देखो x की स्क्वायर और y की स्क्वायर है और एक माइनस वाला है, ठीक है। अगर मेरा ये बन जाता है तो मैं कर सकती हूँ, बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 × x × y। तो मैं इसको देखूं क्या ये 2xy बनता है, देखते हैं। 2 × x क्या है, इसकी टर्म में x क्या है 2y, और इसकी टर्म में y क्या है 1, तो ये क्या बना 4y। अरे वाह, ये बन गया, बन गया ना। तो मैंने इसको कैसे लिखा, समझ में आया, हमें खुद बनाना है, हमें खुद बनाकर देखना है क्या हमारा ये बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपने क्वेश्चन में ढूंढा क्या किसी की स्क्वायर्स बन रही हैं, तो मैंने एक इसकी स्क्वायर बनाई, 2y की स्क्वायर बन गया, और मैंने इसकी बना दी। देखो आप कहोगे 4 की स्क्वायर, 4 को भी हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, बट y की स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 की स्क्वायर अकेला चलेगा तो वो कोई बात नहीं बनेगी, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, अगर हो तो पूरे टर्म की स्क्वायर होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट किया। यहाँ पूरे टर्म की स्क्वायर बन गई 2y की स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 की स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको x कंसीडर किया, इसे मैंने अगर x कंसीडर किया, इसे मैंने अगर y कंसीडर किया,
ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गए। बीच में मुझे चाहिए, देखो बीच में है या साइड में हो फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक अगर मुझे 2xy भी मिल जाए तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं देखती हूँ क्या ये 2xy बन रहा है, तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2y, और y क्या है हमारा 1, इसकी टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने देखा क्या बन रहा है, तो मैंने देखा हाँ भाई 4y बन रहा है। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है, x और y का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो हमारा x है 2y और y है हमारा 1, तो इसका बन गया होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। हम कहां से चले थे, यहां से चले थे और कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। और वैसे पहले हम क्या करते थे, हम यहां से चलते थे और यहां पहुंचते थे। अब हम यहां से चल के यहां पहुंचे हैं, ठीक है। हमने इसको उल्टा कर दिया, जितने भी स्टेप्स है ना उल्टे कर दिए। हम क्या करते पहले ये होता था ना, इसको ऐसे करते थे, फिर इसको ऐसे करते थे, फिर इसको यहां से पहुंचते थे, है ना। अब हम उल्टा चले हैं, इसको समझ में आया। ओके, तो हाँ इसी का थर्ड पार्ट करवाती हूँ। थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है। थर्ड पार्ट है, क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है। देखो अब इसको किस फॉर्मूले से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, क्या आप देख सकते हैं किस फॉर्मूले से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। यहाँ देखो इसमें दो टर्म्स है और दोनों की ही स्क्वायर्स हो रही है, तो किस टर्म से, देखो यहाँ पर अगर हम थर्ड फॉर्मूला देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में हो रहा है, बट वाई की पूरी होल स्क्वायर होनी चाहिए, है ना। तो हमारा क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हम इसको अगर मैं क्या कर सकूं, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर तो ऑलरेडी है, पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे इसके y के डिनोमिनेटर में 100 है, इसको भी स्क्वायरिंग में लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया 10 की स्क्वायर बनती है, ठीक है। 10 की स्क्वायर बनती है, क्योंकि हमारा y ना सिर्फ y नहीं है, y हमारा ये पूरा है, पूरा, ठीक है। पूरा कंसीडर करना है, पूरा y है हमारा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 की स्क्वायर। तो ये हमारा y पूरा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई, एक्स हमारा x ही है, y हमारा y बाय 10 है, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाय 10। तो ये हमारा इसका आंसर है, डेट्स इट, खत्म, ठीक है। तो मैं सिर्फ बेसिकली इसमें फॉर्मूलेज ही पुट करने हैं और कुछ नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला है, 2x माइनस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, तीन टर्म्स है और उसकी होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5, एक्स प्लस वाई और जेड की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें देखो, क्या ये फॉर्मूला हमें प्लस में दे रखा है, क्या ये फॉर्मूला माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, नहीं दे रखा माइनस में। ये फॉर्मूला सिर्फ हमें प्लस में ही अवेलेबल है, माइनस में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस हम जिस टर्म के साथ है उसके साथ कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला में माइनस में नहीं दे रखा, फॉर्मूला सिर्फ प्लस में दे रखा है, तो हम अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो हम उस टर्म के साथ कंसीडर करके चलेंगे माइनस को, ठीक है। समझ में आई क्या बोल रही हूं मैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा x क्या है, हमारा x है 2x, y क्या है, y हमारा माइनस वाई है, z क्या है, z हमारा z ही है। तो यह क्या था, पहले x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर, y हमारा माइनस y है, प्लस z स्क्वायर, साथ में 2xy, 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2x, y क्या है माइनस y, ठीक है, प्लस 2yz, 2 इंटू वाई हमारा माइनस वाई है, z हमारा z ही है, प्लस 2zx, 2 इंटू z इंटू एक्स हमारा 2x है, ठीक है। ध्यान रखना क्या मैंने बोला है, x हमारा यहाँ पर है 2x है, ठीक है, y हमारा y है, z हमारा z ही है, y हमारा माइनस y है, सॉरी, ठीक है। तो इसे कंसीडर करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड माइनस y की होल स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, माइनस कट जाएगा, प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया। अब 2 इंटू 2 4xy माइनस 4xy, माइनस आया ना, ठीक है, 2yz माइनस 2yz, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 इंटू 2 4 प्लस 4zx, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। माइनस को साथ में कंसीडर करके चलना है, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला वी आर नॉट गिवन, ओके। ध्यान रखना इस बात को,
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ना सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, इजी है बहुत, ऐसे ही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? हमें ये बोल रहा है, इतनी बड़ी टर्म दे रखी है भाई, क्या करना है इसमें, हम पता ही नहीं हमें क्या करना है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने बहुत इजी सीधे सीधे फॉर्मूला करे थे, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर किया था, जो कि हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला था, सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया। बट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम 9th में हैं और हमें सीधा सीधा कुछ नहीं मिलने वाला, हमें पकी पकाई खीर नहीं मिलने वाली, हमें खुद पकानी पड़ेगी खीर को, ठीक है। तो हमें बहुत इजी नहीं मिलने वाला, वो इजी वाले छोड़ आए वो गलियां, छोड़ आए वो गलियां भाई, है ना। अब हमें मिलने वाला है टफ, ठीक है ना, बहुत टफ सी चीज मिलेगी हमें। तो क्या है, क्वेश्चन देके बताइए कि सबसे पहले तो क्वेश्चन देके ये बताना पड़ता है, ये आपको गेस करना है, आपको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, x भी है, y भी है, z भी है, तीनों की होल स्क्वायर है। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला ही क्वेश्चन बनेगा, x और y और z की होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें x प्लस वाई की z के होल स्क्वायर अगर होता तो हम फॉर्मूला लगाए थे, बट हमें यहां से यहां जाना है। अब बेटा हमें ये दे रखा है, हमें यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, x y और z की होल स्क्वायर दे रखे, पहले तो हमें इनकी होल स्क्वायर बनानी पड़ेगी, बराबर, क्योंकि हमें सिर्फ x y z की लिखते हैं, उनके साथ कांस्टेंट जो है उनकी स्क्वायर नहीं दे रखी, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, देखो 2x स्क्वायर को मैं अच्छा 2 की तो कोई होल स्क्वायर होती ही नहीं है, 2 तो क्यों होती नहीं है कोई होल स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 को √2, देखो यहाँ ये मुझे कहां से सजेशन मिला, ये मुझे यहां से सजेशन मिला, यहाँ पर दो टर्म्स में ना √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो ये √2 क्यों आ रहा है, तो करते हैं क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन होगा, अभी √2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम अगर कह सकते हैं कि 2 को आई कैन राइट √2 की होल स्क्वायर, √2 और इंटू एक्स, ठीक है। √2 की अगर होल स्क्वायर बनाओ तो 2 ही आएगा, ठीक है। एक्स की तो मिल गई हमें, वाई तो बेचारा है ही अकेला, उसको तो अकेला ही रहने दो, जेड अकेला नहीं है, जेड है 8 के साथ, तो 8 किसकी होल स्क्वायर होता है भाई, 8 भी किसी की होल स्क्वायर नहीं होता, होता है किसी की होल स्क्वायर नहीं होता, तो 8 के लिए क्या करें हम, 8 तो किसी की होल स्क्वायर नहीं होता, 8 का भी हमें बनाना पड़ेगा, कैसे, वो भी रूट नहीं बनाना पड़ेगा। तो 8 को अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 8 का, 2 इंटू 4 2, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 8 को रूट में लेती हूँ तो 3 टाइम्स रूट आ रहा है, देखो 8 को मैं लिख सकती हूँ √8 की होल स्क्वायर, देख सकती हूँ √8 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, √8 इंटू करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। बट 8 में से बाहर आ सकता है 2 टर्म, 2 2 बाहर आ सकते हैं, तो ये 8 वी कैन राइट √8 इज इक्वल टू 2√2, 2√2 लिख सकते हैं, √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 2 यहाँ पर 3 2 आ रहे हैं, 2 का पेयर एक बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वी कैन राइट √8 इज इक्वल टू 2√2, तो मैं √8 नहीं लिखूंगी क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। वी कैन राइट 2√2 z की स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रिकी ही क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक्सपेक्ट भी मत करना कि इजी क्वेश्चन आएंगे 9th में आपके, यही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया x, अगर मैं इसको x कंसीडर करूं, इसको y कंसीडर करूं एंड इसको z कंसीडर करूं, ठीक है, इनकी स्क्वायर मुझे मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू xy, 2 इंटू xy चाहिए मुझे। अगर मैं देखूं 2 इंटू xy चाहिए, 2 इंटू x मेरा क्या है √2x, y मेरा क्या है, y तो बेचारा y है ना, मुझे ये चाहिए था। नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू xy, 2 इंटू xy, x मेरा जो है √2x है, y मेरा y है, तो अगर मैं देखूं क्या बना ये 2√2xy, देखें हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है ये, हाँ भाई आ गई। अच्छा माइनस भी था, माइनस भी है, ओके, हमें तो यहाँ माइनस चाहिए, तो इनमें से कहीं ना कहीं माइनस होगा भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। माइनस किसके साथ होगा मैं बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, 2yz चाहिए मुझे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से 2yz क्या होना चाहिए, 2 इंटू y क्या है y एंड z क्या है 2√2z, ये है z, ठीक है। तो मैं देखती हूँ क्या बन रहा है, 2 2 4 √2yz, तो है यहाँ पर, हाँ भाई ये तो है, सेकंड टर्म भी मिल गई मेरे को। अब मेरे अकॉर्डिंग थर्ड टर्म क्या चाहिए, 2zx,
2 इंटू जेड क्या है मेरे इस क्वेश्चन का, जेड क्या है 2√2z इंटू इस क्वेश्चन का x क्या है √2x, यही है। ठीक है, तो यहां क्या बना, देखो ये क्या बना 2 टू द 4 और √2 और √2 क्या बन गए 2, तो इंटू 2 8 बन गया 8zx। तो ये मिल रहा है, हाँ भाई यही मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये तो मिल रहे हैं, ठीक है ये तो मुझे मिल रहे हैं। अब रही बात माइनस की, माइनस मुझे नहीं मिल रहा, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जिन भी दो टर्म्स माइनस है, इन दो टर्म्स माइनस है और इन दो टर्म्स से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है, तो दैट मींस मेरा x के साथ माइनस होगा। ये ध्यान रखना, माइनस किसके साथ होगा, कोई भी दो टर्म्स देख लो जिनके साथ माइनस लग रहा है उनमें कॉमन देख लो, हमारा x कॉमन है तो हमारा x के साथ ही माइनस होगा। हमें ध्यान रखना हमारी x वाली टर्म के साथ माइनस होगा, ये यहां माइनस होगा हमारा, ठीक है ना, x के साथ माइनस होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, देखो हमारा ये सब बन गया। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या बना, अगर मैंने अपना बूझ लिया है, मैंने आपको लास्ट टाइम था ना बूझो तो जानो, तो इसमें बूझो तो जानो ही है। अगर मैंने बूझ लिया है, अगर मैंने देख लिया है, अगर मैंने अपनी पजल सॉल्व कर ली है, तो मुझे बताना है अब किसका फॉर्मूला बनेगा, x कौन है, y कौन है, z कौन है, किसकी होल स्क्वायर बनेगी। तो x मेरी बनेगी यहाँ पर -√2x, y मेरा y बनेगा, z बनेगा 2√2z, इसकी होल स्क्वायर आएगी भाई। ठीक है, होल स्क्वायर किसकी आएगी, इसकी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मेरा x जो था वो √2x था, y जो था y था, z मेरा 2√2x z था। ठीक है, तो इनकी होल स्क्वायर बनेगी, बट इनकी होल स्क्वायर कैसे बनेगी, जब मेरा ये भी बनता है, जब मेरा ये भी सॉल्व हो, ये भी हमारा आए, कि ऐसा नहीं कि हमने आगे देखा और उसकी होल स्क्वायर बना दी, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आगे हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग सही है नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसमें फिट हो रहे हैं हमारे फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर फिट हो रहे हैं, हमारे सही सही आंसर आ रहे हैं, तो हाँ भाई ये हमारा होल स्क्वायर बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी होल स्क्वायर बन जाएगी। माइनस, अच्छा माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे ये तो बन रहे थे लेकिन माइनस नहीं आ रहा था, तो माइनस जिन दो टर्म के साथ था तो उनमें जो कॉमन आ रहा था ना, जो भी टर्म कॉमन थी उसके साथ माइनस होगा, तो इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगाया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको बार 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 करेंगे, तब जाके आपको फॉर्मूला समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x - 2/3y टू द पावर क्यूब। ठीक है, इसकी प्यार है हमारी क्यूब 3, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल, इसमें यही फॉर्मूला लग रहा है, ये सारा फॉर्मूला में दे रखा है, माइनस का फॉर्मूला भी मैं दे रखा है, ये रहा माइनस का फॉर्मूला, सब में माइनस आएगा, a की क्यूब माइनस x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस x3xy x माइनस y। तो यहाँ पर x हमारा है x की क्यूब माइनस y की क्यूब, y हमारा 2/3 इंटू y है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, हमारा 2/3 इंटू वाई है, ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, सिंपल बस सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला दे रखा है ना, सिंपल लगा देना है इसको। ठीक है, अच्छा साथ में मेंशन जरूर करके आना कि वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, ब्रैकेट में लिख के आना कि वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो बस सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। 2 की क्यूब आता है 8, 3 की क्यूब 27, y की क्यूब 3 से 3 कट, तो ये होगा 2xy x माइनस 2/3y। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं, यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका आंसर है, इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, इतना रह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, सिंपल, जिसमें सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं अपने आप कर लेना, बहुत इजी है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 वही है, 99 की क्यूब बोला है इसमें। ठीक है, 99 वी कैन राइट 90 + 9 की होल क्यूब, वी कैन राइट दिस एंड वी कैन राइट दिस ऑल्सो, 100 - 1 की होल स्क्वायर, we can write this. Which one is easier? Which one is more easier? Come on, tell me. This one is easier. तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि 90 को 3 टाइम्स करेंगे, 9 को 3 टाइम्स करेंगे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा जीरोस में ही 100, 1000, 10 इन्हीं में ही हम इनको क्या कहते हैं, इनको लिखते हैं, इनको राइट करते हैं इन्हीं के अंदर ही, एस में नहीं सॉल्व करते हम। ठीक है,
तो ये हो गया, इसको आप बस सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही हमारा इसका थर्ड पार्ट है 998 की होल क्यूब, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 की होल क्यूब, ठीक है। 900 में मत लिख देना, एक ही हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 1000 - 2, ठीक है, हमारा राइट। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि 1000 की कैलकुलेशन बहुत ही 100 10,000 इनकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, जितने क्यों होती है उतनी जीरो लगा दो, पता है ना, तो बहुत इजी होती है, तो फटाफट कर लेंगे। तो इन्हीं में ही करा करो हमेशा, वैसे मत करा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने थर्ड पार्ट लिया है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वही देख रहे, वो सिंपल फॉर्मूला दे रखा, हमेशा उल्टा चलने का दे रखा है। देखिए कैसे उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्यूब है, क्यूब है तो जरूर क्यूब का ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर क्यूब है तो क्या हम किन्हीं दो टर्म को क्यूब में चेंज कर सकते हैं। देखो जब भी जरूरी कोई स्क्वायर में हो तो कोशिश क्या करो किन्हीं दो टर्म्स को स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, क्यूब में हो तो भी आप कोशिश क्या करो कि किन्हीं दो टर्म्स को हम क्यूब में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा, देखिए अगर ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, एवरीवन नोज 5a, ये तो क्यूब में चेंज हो गया। क्या मैं 27 को क्यूब में चेंज कर सकती हूँ, क्यूब 27 होता है 3 का क्यूब, ओके ये भी हो गया क्यूब में चेंज, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पर बताइए, विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यहाँ पर कौन सा है, माइनस में है, ठीक है। तो मैं क्या वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy x माइनस y लगा सकती हूँ, बताइए। हाँ लगा सकती हूँ, बट पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये बन रहा है, क्या ये बन रहा है, तभी मैं लगा पाऊंगी, ऐसे थोड़ा लगा पाऊंगी, है ना। तो ओके ये दोनों तो मेरे को मिल गए, क्या ये भी बन रहे हैं, अगर ये भी हमारे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये भी सही है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, क्या है इसे मैं सॉल्व करती हूँ, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x x माइनस वाई, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ क्या बना, 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ये बना। तो मुझे चाहिए 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर बना के देखती हूँ, 3x स्क्वायर वाई चाहिए मुझे, माइनस तो आ रहा है, यहाँ माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, माइनस प्लस का चक्कर खत्म हो गया, माइनस प्लस आ रहा है हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या अपना कंफर्म करना है, क्या ये 3x स्क्वायर वाई बनता है, ओके 3 इंटू हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x क्या है, 3 है हमारा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा y क्या है, 3 की स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लेना है। हाँ अब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या बन रहा है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा y क्या है, 5 है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, अगर 3 इंटू ये 9 हो गया इंटू 5 है, तो ये बन गया 3 इंटू 9 27 इंटू 5 135a, ठीक है। हाँ भाई ये तो आ गया, ये तो कंफर्म हो गया कि ये बन गया, ठीक है कंफर्म है, ठीक है चलो ये बन गया मेरा, ठीक है। फॉर्मूला बनाने से पहले ना, देखो फॉर्मूला बनाने से पहले कंफर्म कर लिया कि जो आगे की डिजिट्स है ना वो भी हमारे फॉर्मूले में पुट हो रही है, हमारे फॉर्मूले फिट बैठ रही है, तो फिट बैठने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या ही फिट बैठ रही है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज क्या चाहिए, 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x क्या है 3, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y क्या है 5a और इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई 3 या 9, ये हो गया 25a स्क्वायर, ठीक है। अब 25 इंटू 9 क्या बना, 225, ठीक है। हाँ 225a स्क्वायर, देखो क्या बन रहा है, हाँ यही बन रहा है। तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब चीजें फिट बैठती हैं, तो अब मैं बना सकती हूँ अपना फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, x माइनस वाई की होल क्यूब का। तो x क्या है 3 और y क्या है 5 है, तो x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला मेरा बन गया, क्योंकि हर चीज यहां पर फिट बैठ चुकी है, ठीक है। समझ में आया, आई होप आ गया होगा, क्योंकि अब हम फॉर्मुलेस को उल्टा चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा चलना है, इसकी प्रैक्टिस डाल लो, फॉर्मुलेस को उल्टा कैसे चलाना है, कैसे कैसे फिट बिठाना है, कैसे कैसे उल्टा चलाना है। कोशिश करो, क्वेश्चंस करो बहुत सारे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करना अपनी नोटबुक में, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए,
ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई का मतलब जब हमें वेरीफाई बोला जाता है या प्रूफ दैट बोला जाता है तो हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। हमें इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है। अब क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब, ठीक है। ये किस फॉर्मूले में आ रहा है, किस फॉर्मूले को लेके चले? क्यूब वाला। क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला है भाई? एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब किस फॉर्मूले में आ रहा है? अगर मैं देखूं तो एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब इस फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर मेरे को इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है? एक्स की क्यूब और वाई क्यूब। अब एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब अगर मैं इधर रखूं, बाकियों को मैं उधर लेके चली जाऊं, ठीक है। ये क्या बना? एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, ये माइनस में आ गया 3xy x प्लस वाई, ठीक है। एक्स की क्यूब और वाई की प्लस वाई की क्यूब मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला, मुझे ये सब ये मिला, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ बताओ? इसको मुझे इसके इक्वल लेके आना है। क्या करूं मैं? तो वन टेल में क्या करूं बताओ? दो, अच्छा देखो यहाँ पर कितने, अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पर इस जगह पर कितनी टर्म्स हैं? मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन चैप्टर 1 में मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स वो होती हैं, टर्म्स कौन सी होती है जिनको प्लस और माइनस अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर माइनस यहाँ पर है जो पूरी इक्वेशन का माइनस है, ठीक है। ये एक माइनस है तो ये दो टर्म्स को अलग करता है। इस माइनस के इधर एक टर्म है, इस माइनस के इधर एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कम ऑन टेल मी। यस, एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर तीन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर एक एक्स प्लस वाई है। देखो एक्स प्लस वाई की क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पर 3 बार एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक बार एक्स प्लस वाई है। तो मैंने एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो इसके बाद 3 एक्स प्लस वाई थे, एक बाहर निकल गया तो 2 रह गए, एक्स प्लस वाई की क्यूब स्क्वायर रह गई, ठीक है ना। माइनस 3xy, यहाँ पर एक एक्स प्लस वाई था जो कि बाहर निकल चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करा, मैंने इसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आई वी कैन राइट में लिख सकती हूँ। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख लिया मैंने, और साथ में 3xy को भी लिख लिया जो अलग से चल रहा था, ठीक है। एक्स प्लस वाई यहाँ बाहर है। अब मैं अंदर सॉल्व करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3xy में से 2xy माइनस हो, क्योंकि कौन सी लाइक टर्म्स है? xy है, कर सकते हैं माइनस। 3xy में 2xy माइनस हो गया तो क्या आ गया? माइनस एक्स वाई 1 माइनस 1xy, 1 लगाओ ना लगाओ xy लगाओ एक ही बात है, ठीक है। 3 में से 2 गए 1 और माइनस बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस आया, माइनस 1xy, 1 लगाओ ना लगाओ सेम एक ही बात है, ठीक है। तो माइनस xy। अब देखो क्या ये आ गया इसके इक्वल? आ गया, कैसा आ गया ना इक्वल, ठीक है। तो क्या करा था हमने? हम यहां से चले थे, हमने पहले देखा कि ये किस टर्म में आ रहा है, कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, ये चीज हमें दिख रही है, ये चीज विजिबल हो रही है कौन से फॉर्मूले में। हमने देखा कि इस फॉर्मूले में ये चीज विजिबल हो रही है, तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों को अलग रख दिया, क्योंकि हमें इसके चाहिए, हमने इनको अलग रख दिया, बाकियों को उधर ले गए, ठीक है। जब ले गए तो हमने देखा दोनों में क्या इक्वल आ रहा है? एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर निकाल दिया। इसके पास एक्स प्लस वाई 3 थे, इसके पास 1 था, इसमें से एक निकाल दिया, 2 रह गए इसके पास 1 भी नहीं बचा, 3xy बचा, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला ओपन किया, खोला और आंसर आ गया। कम ऑन, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, ठीक है। समझ आया? ये वेरीफाई में करना था, ओके। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो माइनस में है, बस उसको माइनस में कर लेना, ठीक है। माइनस में हो जाएगा वो, खत्म। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा एक बात और है, ये एक फॉर्मूला भी बन सकता है, ये एक फॉर्मूला भी है क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला नोटिस कर लो, ये फॉर्मूला भी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी यहां लिख लो, ये भी फॉर्मूला है, 9th फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, ये भी फॉर्मूला रख लो, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा तो इसको
भी याद कर लेना, ठीक है। ये तो वेरिफिकेशन में आ गया, बट ये भी एक फॉर्मूला बनता है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मूले के बेस पर है। डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 10th क्वेश्चन हमें क्या करें, 10th क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पर है। देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा, सेकेंड पार्ट ले लेते हैं इसका, माइनस में है ना थोड़ा सा, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ठीक है। तो क्यूब है, तो देखो दोनों में क्यूब आ रहा है, तो क्या हम इनके कांस्टेंट टर्म को भी क्यूब में चेंज कर सकते हैं। ओके, देखो 64 अगर देखा जाए, अगर देखोगे तो 64 होता है हमारा 4 का, ठीक है, 4 का क्यूब होता है, सॉरी क्यूब होता है, ठीक है। और 343 हमारा जो क्यूब होता है वो 7 का क्यूब होता है, याद रख लो। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि वहां पर करने में बैठ जाना, छोटी छोटी चीज याद होनी चाहिए कि 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है, इनको याद रख लो, दिमाग में रख लो। वहां पर इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता, फटाफट करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना। देखो ए की क्यूब और एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब मिल गई, तो बस जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, माइनस में है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का भी फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ आगे माइनस आता है, पीछे सब में प्लस आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये माइनस का फॉर्मूला है, तो बस फिर क्या करना है, 4m माइनस 7, बस आगे माइनस आएगा, पीछे सब में प्लस आएगा, ठीक है। ये हमारा x और y हो गए, ये दोनों x और y हो गए, x माइनस वाई, और आगे क्या था, x की स्क्वायर यानी 4m की स्क्वायर प्लस xy यानी 4m इंटू 4 7n, ठीक है ना, प्लस y की स्क्वायर दैट मीन्स 7n की स्क्वायर, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला हो गया, x माइनस वाई, एक्स और y, हमारा x क्या है क्वेश्चन में 4m, y क्या है 7n, तो x माइनस वाई 4m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया 4m की स्क्वायर, एक्स वाई क्या हो गया 4m इंटू 7n, वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया 7n की स्क्वायर, ठीक है। बस जस्ट सॉल्व इट, 4m माइनस 7n इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो अगर आप देखें ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले से मैच करता है, ए की एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, वो देखो हो गया, बस ये किसके इक्वल है, और इसको हमें बनाना है, क्यूब की फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में बनाना है। ये बन गया 3x की क्यूब, ये तो y हो गया, ये z ही रह गया, क्या ये बनता है, क्या बनता है 3xyz, 3 इंटू एक्स इसके अकॉर्डिंग क्या है 3x, y तो y है, z तो z है, तो क्या ये बन रहा है, तो ये बन सकता है 3×9xyz, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है बताइए जरा, किसके इक्वल है, अब ये इक्वल किसके, तुमने फॉर्मूला बना दिया लेकिन इक्वल किसके, इक्वल है ये x प्लस वाई प्लस जेड, पहले लिखना है हमारे इसके अकॉर्डिंग x क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे क्या है एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड y इंटू जेड माइनस जेड एक्स जेड इंटू 3x, ठीक है। बस 3x 9x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस जेड एस माइनस ये क्या हो गया 6x, नहीं z है ना, ये तो 3zx, ये z है बेटा, ठीक है।
तो बस खत्म, फॉर्मूला अप्लाई करना था, हो गया। बट इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको ट्रिकी क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना मुश्किल है ऐसे इजी क्वेश्चन आना, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूला लगा है, ठीक है, ऐसे नहीं आते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रखे, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको रखे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने फॉर्मुलेस लगाओगे, उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें उल्टा देना। पहले आपको सीधे सीधे ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको उल्टा चलने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हमें वेरीफाई करना है। फिर से वेरीफाई आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई की स्क्वायर y माइनस जेड की स्क्वायर प्लस z माइनस x की स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है हमें इसको इसमें, ठीक है, वेरीफाई करना है। चलो भाई, हमें पता है इसका फॉर्मूला हमने लगाया था पीछे, क्या फॉर्मूला लगाया था, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। बट अब वो कह रहे हैं मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है भाई, ठीक है। अच्छा, यहां से ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ध्यान रखना, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, चलो हमें वेरीफाई करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे प्रूफ कर दो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ में राइट हैंड साइड को मैं लेके चल रही हूँ। मैंने यहां पर ये लिया है, ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, क्या ये सॉल्व होगा, ठीक है। 1/2 मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको क्या सॉल्व कर सकती हूँ बताओ। मैं इतना ही सॉल्व कर सकती हूँ, मैं इसकी स्क्वायरिंग खोल सकती हूँ, खोल के देखती हूँ क्या करना है, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग खोल के क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये मैंने इसको खोला, प्लस इसको खोला वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। एंड इसे ओपन किया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, यही खोल सकती हूँ, ठीक है, खोल दिया मैंने। चलिए अब क्या कर सकते हैं इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, जरा मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। क्या करना है सॉल्व, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 हैं, तो वी कैन राइट 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी 2 हैं, वी कैन राइट 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर भी 2 हैं, वी कैन राइट 2z स्क्वायर। ओके, इतना कर लिया। और साथ में मेरे पास बचा 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। ये होगा, देखो सबके साथ 2 आ रहा है, सबके साथ। क्या मैं 2 सबसे कॉमन निकाल सकती हूँ? यस, आई कैन डू इट, ठीक है। मैंने कॉमन निकाल लिया सब में से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया 2 और नीचे 2 ऑलरेडी था। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 2 से 2 तो कट गया। अब क्या ये इसके इक्वल आ गया, सॉरी इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल नहीं आया, अरे फॉर्मूला बन गया उसका, यही तो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था ना, देखो क्या है, यही फॉर्मूला था। ये किसके इक्वल आ गया, ये क्या मैं इसको यहां लिख सकती हूँ, ये बन गया ना, देखो ये सारा बन गया, ये बन गया। अब मैं इसकी जगह इसके रिप्लेस पे ये लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, बन गया। कहां से चली, मैं राइट हैंड साइड से चली, मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, है ना। तो मैंने राइट हैंड साइड चली, मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या सॉल्व करूं। मैंने सिर्फ यहाँ पर स्क्वायरिंग सॉल्व करी, मैंने स्क्वायरिंग सॉल्व करी। अब स्क्वायरिंग मैंने ओपन करी सारी, तो सब में 2 आ रहा था, मैंने 2 को कॉमन निकाला। जब 2 को मैंने कॉमन निकाला, मैंने देखा अरे भाई किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने अब यहाँ नजर मारी, हाँ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये तो मैंने यहाँ पर आपको हेल्प के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ अपने फॉर्मूले में नजर मारी, तो मैंने देखा कि सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो जो पीछे थी मैं समझा रही थी वो कट चुकी थी, मेरा कैमरा बंद हो गया था, सॉरी। अच्छा, मैं क्या समझा रही थी आपको लास्ट वीडियो में कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, हमने क्या किया था, उससे कुछ नहीं किया था, बस इसको राइट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड पे हमने सिर्फ इनको ओपन किया था, इन्हें ओपन किया था, यहाँ से 2 कॉमन आया था, 2 से 2 कट हो गया था, तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था ना वो हमारा ये बन रहा था, हमारा यहाँ पर ये सब बन रहा था, तो ये बना था, इसके प्लेस में मैंने ये लगा दिया तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना था और लेफ्ट हैंड साइड अपने आप आ गया। ठीक है, बस उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको। ठीक है, अच्छा अब इससे एक नया फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? अब हमारा ये जो है वो इसके इक्वल भी होगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये 10th फॉर्मूला हो गया है हमारा। 9 हमने यहाँ किए थे, 10th फॉर्मूला हो गया। देखो हमारा जो ये था x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये इसके इक्वल था। अभी हमने 8th फॉर्मूले में किया था, अब हम 10th फॉर्मूले में कह रहे हैं कि ये x³ + y³ + z³ - 3xyz ये इसके इक्वल भी होगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम ये भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि इफ x + y + z = 0 शो दैट दिस x³ + y³ + z³ = 3xyz। कैसे? ठीक है, अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। कैसे? कि देखो क्या है, x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके इक्वल है? इसके इक्वल है 1/2 x + y + z x - y की होल स्क्वायर - y - z की होल स्क्वायर प्लस z - x की होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल है। अब मैं क्या कह रहा है? हमें कह रहा है अगर x y और z x + y + z 0 हो जाए, तो x + y + z 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, तो पूरी टर्म 0 होगी। x³ + y³ + 3 + z³ - 3xyz 0 के इक्वल हो गए। अब 0 के इक्वल हो गए, अब ये माइनस में है, ये वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा x³ + y³ + z³ किसके इक्वल आ जाएगा? 3 × x × y × z। समझ में आया? अगर हमारा x + y + z दैट मीन्स तीनों का सम, जो हमारा x है, जो हमारा y है, जो हमारा z है, अगर तीनों का सम 0 आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है? 3 × x × y × z के। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है बेटा, 10th फॉर्मूला। ठीक है, तो देख लीजिए 13 क्वेश्चन ये है। इसके बाद 14 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम करते हैं 14 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। क्या बोला है? हमें कैलकुलेट करे बिना बताना है -12 की क्यूब +7 की क्यूब +5 की क्यूब ये किसके इक्वल आएगा? ठीक है, क्या है? -12 की क्यूब, 7 की क्यूब, 5 की क्यूब। अगर मैं इसको x ले लूं, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल आएगा? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया, क्या किया कि अगर x + y + z 0 हो जाते हैं तो किसके इक्वल आते हैं? 3xyz के इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या चाहिए? इसके लिए कंडीशन चाहिए इफ x + y + z = 0। इफ कंडीशन है ये, अगर कंडीशन, क्या मतलब कि अगर तीनों का सम 0 के इक्वल आ जाता है तो वो कुछ नहीं करना, हमें 3xy और z के इक्वल कर देना है उससे। ठीक है, देखते हैं भाई, ये x है, ये y है, z है, देखते हैं तीनों का सम 0 आता है। तो मैंने क्या किया? -12 + 7 + 5, देखो ये -12, ये दोनों बनके 12 हो गए, 12 - 12 0। तो हाँ भाई, इन तीनों का सम तो 0 आ गया। तो अगर इफ, मैं यहाँ पर लिखूंगी कंडीशन, इफ x + y + z, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है कि अगर x + y + z 0 हो जाता है तो x की क्यूब + y की क्यूब + z की क्यूब अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाती है? = 3xyz के। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाता है? 12 की क्यूब + 7 की क्यूब + 5 की क्यूब किसके इक्वल आ गया? 3 × x क्या है हमारा? -12, y क्या है? 7, 5 और z क्या है? 5। तो अल्टीमेटली इसके इक्वल आ जाता है। अब आप इसे करके देखिए, 7 21 12 60 1260 -1260
ठीक है, तो इसके इक्वल आगे देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मुझे करना पड़ता तो मैं इसको भी 3 बार करती, इसको भी 3 बार करती, इसको भी 3 बार करती, फिर इनको ऐड ऑन करती, ठीक है। बट हमें पता है कि फॉर्मूला है कि अगर तीनों का सम 0, ये देखिए कंडीशन है, अगर 0 आता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने करके देखा कि भाई तीनों का सम 0 आता है, मैंने देखा कि भाई आ रहा है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको 3 × x × y × z के इक्वल रख दिया, दैट्स इट, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, वो भी आप कर लेंगे। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में ना हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, ठीक है। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, ठीक है। जरा करते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बहन मैम इसका फॉर्मूला बनाकर देते हैं, कोई फॉर्मूला तो नहीं यूज हो रहा, तो ठीक है देखते हैं। GF स्क्वायर है, इसकी स्क्वायरिंग देखते हैं कि स्क्वायरिंग बन रही है नहीं बन रही। तो ये तो बन गया भाई 5a का स्क्वायर, ठीक है, चलो ये तो बन गया। इसे भी चेक करते हैं, ये बन गया 12, तो 12 तो किसी का नहीं होता, तो √12 का स्क्वायर बन गया। √12 में से बाहर निकल सकता है क्योंकि 12 होता है 2 × 3 × 2, ठीक है, जिसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा 2√3, ठीक है ना। तो वी कैन राइट 12 एज 2√3, समझ में आ गया, 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं ये a का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। अब -2xy बन रहा है नहीं बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो -2xy देखते हैं, 2 × x हमारा 5a है, y हमारा 2√3 है, ठीक है, 2 × x × y। तो देखते हैं, ये तो हो गया 3 5 10 to the 20 √3a, भाई ये तो ये बना है, तो क्या ये आ रहा है, नहीं ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। बना फॉर्मूला, नहीं बना, क्योंकि ये हमारा कंडीशन इससे मैच ही नहीं कर रही, मतलब ये वाली टर्म इससे मैच ही नहीं कर रही। जब मैच नहीं करी तो हम कैसे फॉर्मूला बना देंगे। तो इसलिए फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मैच करनी पड़ती है कि क्या जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं वो एक्चुअल में ये बन रहा है, ये टर्म बन रही है। तो मैंने जब 2 × x × y किया तो ये टर्म बन ही नहीं रही मेरी, तो मैं कैसे कर दूं, है ना। तो उसका कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो नहीं बन रहा भाई ये, है ना। तो कुछ और देखेंगे, क्या देखें भाई, क्या कर सकते हैं इसका कि कुछ और निकल जाए, इसका कोई और तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो अब इसको अगर आप ध्यान दीजिए कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और वो हमने कैसे करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करी थी, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और सेम वेरिएबल हो तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं। सेम वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा, वही तरीका यूज होगा, क्योंकि और कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर जो यूज हो रहा है, ठीक है। आप देखो उन्होंने कैसे घुमा दिया, पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले दे दिए, फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन होने थे, एंड में आकर स्प्लिटिंग दे दिया उन्होंने। तो बेटा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अपना दिमाग खोल के बैठो, कहीं भी कुछ भी उठ के आ सकता है। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये स्प्लिटिंग मेथड तो आपके कहीं पर भी उठ के आ जाएगा, पूरी 9th में 10th में कहीं पर भी उठ के आ जाएगा। तो ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखा करो, ठीक है। ओके, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या हुआ, तो डरा ही दिया मेरे को यार 2 मिनट में यार, ये हर जगह हर टाइम बंद करके रख दो गए। ठीक है। तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पर कहीं भी उठ के आ सकता है, पूरी 9th में, पूरे 10th में कहीं पर भी उठ के आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आ जाएगा। तो बी अवेयर, दिमाग खोल के बैठो, प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप पता लगा सको कि कहाँ पर क्या यूज होना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन टू से ये जो मेथड है स्प्लिटिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आता है, 25 और 12 को प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 300, ओके 300 आ गया, ठीक है। एंड सम करके हमें चाहिए -35, ओके। तो 300 आता है हमारा 15 × 20,
और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो -50 और -20 ले लेंगे, ऐड ऑन करेंगे, -35 आएगा। ठीक है, समझ में आ गए। ये बनाने पेयर्स आपको बनाने आने चाहिए, और पेयर्स तभी बनाने आएंगे जब स्प्लिटिंग मेथड को बार बार करेंगे, जहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको पेयर बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, -15a -20a +12। ठीक है, ओके, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है आई थिंक 5a भी साथ में, 5 5 25, 5 3 15। ठीक है, एंड इन दोनों में से आ रहा है 4 5 20 +3, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस अंदर बचेगा। ठीक है, तो क्या आया 5a -3 एंड 5a -4। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, डेट मीन्स दो रूट्स आ गए, दो फैक्टर कह सकते हैं। तो दो फैक्टर आ गए, दो रूट्स आ गए, डेट मीन्स क्या हुआ, एक हमारी लेंथ हो गई, एक हमारी ब्रेथ हो गई। डेट से बस एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो। हमें क्या बताना था, लेंथ ब्रेथ निकालनी थी इसकी। दो रूट्स आ गए, दो फैक्टर आ गए, एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, कि भाई ये आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली स्प्लिटिंग मेथड यूज किया। स्प्लिटिंग मेथड से हमने अपना फैक्टर्स निकाले, जो दो फैक्टर है उसको लेंथ ब्रेथ किया। ठीक है, ऐसे ही 15 के बाद 16 क्वेश्चन में जिसमें क्यूबॉइड में हमें निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। ठीक है, वो इसके बाद वो करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, तो चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 16 हमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो वॉल्यूम दे रखे हैं और ऊपर बोल रखा है क्यूबॉइड है ये, डेट मीन्स क्यूबॉइड है, डेट मीन्स क्या होगा, इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी। ठीक है, इसमें 3 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट वाले में 2 रूट्स निकाले क्योंकि उसमें एरिया दिया हुआ था, लेंथ ब्रेथ निकालनी थी। यहाँ पर क्यूबॉइड दे रखा है तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, मैंने दोनों ही क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो पहले से सॉल्व करने से पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो 3x कॉमन निकला, यहाँ x बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, 3x बाहर निकला है। अब देखो 3 रूट्स है, इसके अलावा और कुछ सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। हमें 3 रूट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम 3 अलग कर देते हैं, x अलग कर देते हैं, x -4 अलग कर देते हैं, सिंपल। 3 रूट्स आ गए, यहाँ लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, सिंपल। ठीक है, रूट्स ही निकालने, बेसिकली हमें करना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आप देखोगे कि क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हाँ देखो, k तो कॉमन आ रहा है और साथ में इनमें से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4k हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचा 3y² देन 2y देन 5 ओनली। ओके, तो अच्छा अंदर क्या होगा, अंदर इसे करेंगे हम स्प्लिटिंग मेथड से, तो हमारा प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 5 और 3 को करेंगे तो फिर -15 एंड सम करके हमारे पास 2 आना चाहिए। तो ये सिंपली बन रहे हैं 5 × 3। ठीक है, 5 3 15 बटन माइनस में चाहिए, तो हमें एक टर्म के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 2 के साथ प्लस है तो हम बिगेस्ट टर्म के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, स्मॉलेस्ट टर्म के साथ माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 4 के तो बाहर चल ही रहे, अंदर 3y² स्प्लिट करेंगे इसे, +5y -3y -5। ठीक है, बस कॉमन निकालेंगे, आई थिंक y कॉमन आएगा, तो 3y + 5, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 कॉमन लेते हैं, 3y + 5। ठीक है, तो बस 4 के बाहर था, अंदर आ गया 3y + 5 और यहाँ आ गया y -1, तो तीनों 3 आ गए हमारे पास। एक इसको लेंगे लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, एक हो गई हाइट। ठीक है, तीनों रूट्स मिल गए हमें, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी स्प्लिटिंग मेथड आ गया था, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन ये स्प्लिटिंग मेथड में खा गए। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज तो उन्होंने उसमें दे दी फॉर्मूलेस के बेस पर, और लास्ट के क्वेश्चन में स्प्लिटिंग मेथड दे दिया। तो ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड आपका कभी भी उठ कर आ सकता है, तो बी अवेयर गाइस, आपका कहीं पर भी स्प्लिटिंग मेथड यूज हो जाएगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, स्प्लिटिंग मेथड बार बार यूज होगा, आपकी 9th में 10th में और 8th में भी यूज हुआ था। तो इस मेथड को कभी मत भूलना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है ये मेथड, यूज करना सीख लेना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना यूज होएगा। ठीक है, तो अभी की वीडियो यहाँ तक, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और मैं क्या कहना चाहूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज देखिए, वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन कीजिए अपने हाथ से। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अपने हाथों को प्रैक्टिस होगी, या हाथ ना प्रैक्टिस हो जाती है उनको कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या करना है, फटाफट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हाथ चलते जाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने आप हाथ चलेंगे। तो प्रैक्टिस की ज्यादा क्वेश्चंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स इनके जरूर कीजिए, क्योंकि ये जरूर आते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूंगी आपसे लास्ट में, क्या वही सब सेम बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ना यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने स्कूलमेट्स को जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल में। अच्छे से वीडियो समझा दिए, सारी वीडियोस को देखिए, एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।